गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है बिकॉज आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने असाइनमेंट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, और आज हम उससे रिलेटेड जो हमने असाइनमेंट्स दिए थे उनके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे अपन। राइट। तो इस चैप्टर का नाम तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर वो चीज जिसमें हम कोई चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बारे में जानते हैं। राइट। तो एक छोटा सा ब्रीफ अपन देते हैं कि इसमें अपन में क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है कोई चीज बनाना इंसानी हाथों से। राइट। आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कहीं मशीनें लगी हुई हैं, कहीं कहीं इंसान ट्रेवल कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। राइट। मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज बनाना, चाहे वो नया हो चाहे एग्जिस्टिंग जो चला आ रहा है उसको मॉडिफाई करके बनाना, बस बनाना, कुछ भी चीज बनाना को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। राइट। ये अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। और चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा अपन ने जाना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, कास्टिंग एंड मोल्डिंग क्या होता है, उसके टाइप्स, उसमें टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होते हैं वो देखा अपन ने। बल्क शीट मेटल मेटल फॉर्मिंग देखी, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, और साथ में अपन ने देखा उनके टाइप्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। लास्ट में अपन ने देखा पाउडर मेटलर्जी, और साथ ही साथ अपन ने न्यूमेरिकल्स कुछ किए थे जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी असाइनमेंट्स की। जो असाइनमेंट्स दिए थे उसमें क्या करना था और कैसे करना था, एक शॉर्ट डिस्कशन अपन आज करते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो बातचीत हो जाएगी थोड़ा बहुत। ठीक। ये था अपना जो हमारा 3SSF का फॉर्मूला है, कंपनी का जो लोगो है, 3SSF। ठीक है। तो उसमें हमको चलना है अपन को। तो पहले अपन ने जाना इतिहास क्या है, फिर अपन ने जाना वो करता कैसे, और फिर अपन जाना है उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसा है। मतलब जो पढ़ा है वो कहाँ है, किस काम में आता है। पहला, हमने सबसे पहले लेक्चर में दिया था कि आपको बताना है कि, इनफैक्ट सब रैंडमली होगा इसमें। एक सवाल इसमें दिया था कि आपको बताना ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लुक इनटू वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सराउंडिंग इन देयर सराउंडिंग। मतलब आस पास में जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखी होंगी वो क्या है, और उससे कोई चीज बनती है, कैसे बनता है, वो आपको बताना था। आपने क्या क्या देखा है। इनफैक्ट विच रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग सम प्रोडक्ट, मतलब कुछ नया बनाने में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। अरे वही अपना पुराना एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? हमने बनाई रोटी। रोटी में क्या था? कोई नया एक रॉ मटेरियल लिया था, आटा लिया, पानी मिलाया, आटे की लोई बनाई और कुछ ना कुछ नया बनाया। कुछ बनाया ही तो था। चाय बनाई थी, बनाई थी। अपन ने बचपन में देखा होगा, एक दो पहिए लगा के लकड़ी से जोड़ते हैं और बीच में लकड़ी लगाते हैं और बच्चे ट्रेवल करते हैं, बच्चे खेलते हैं उससे। वो क्या है? वही तो मैन्युफैक्चर किया हाथ से। एक स्मॉल, छोटा सा मिनिएचर सैंपल ऑफ ऑटोमोबाइल। सबसे छोटा सैंपल था ऑटोमोबाइल का। ठीक है। वही तो बनाया अपन ने, बचपन में देखा था। अभी बचपन नहीं तुम लोगों का, लेकिन अपने क्या देखा था? अपन लकड़ी जोड़ जोड़ के छोटे 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 से घर बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपन। मैन्युफैक्चरिंग ही है। कभी कभार आप देखते हो पत्तों से जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ आकृतियां बनाते हैं। वो क्या है? मैन्युफैक्चर है। अपनी माता जी को देखा होगा, वो स्वेटर बुनती हैं। क्या है? एक रॉ मटेरियल क्या है? ऊन। इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो सिलने वाली वो सिलाई। और उसको कुछ ना कुछ टेक्निक से अपन क्या करते हैं? माता जी क्या करती हैं? स्वेटर बनाती है, कोई भी ड्रेस बनाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग ही है। और यही सवाल था। आपको अपने चारों तरफ नजरें घुमानी और देखना क्या है कुछ नया बनाने वाली प्रक्रिया, कैसे बनती है, क्या बनता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिए। अब ये आप जानो, आप और सोचो, और क्या क्या चीजें जिससे कुछ बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। दूसरा सवाल क्या दिया था? यू नीड टू फाइंड वेदर द वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन और इट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैन्युअली ओनली। मतलब आपको ये बताना था कि वो जो काम अपन आपने सेलेक्ट किए हैं, 20 काम सेलेक्ट किए हैं, वो काम क्या सिर्फ हाथ से ही हो सकता है, या उसको मशीनों की मदद से भी किया जा सकता है। बस ये बताना है, ताकि हम दिमाग तो लगा पाए कि अच्छा, इसको मशीन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो रोटी कैसे बना सकते हो।
हाथ लगेगा, उसमें आटा लगेगा, पानी लगेगा, उसको गूथेंगे, उसको मिलाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे। मशीन से तो नहीं हो सकता। पर जान के हैरानी होगी कि आजकल रोटी मेकर आ गए। आपको सिर्फ एक साइड से डालना है आटा, एक साइड से डालना है पानी, मशीन अपने आप मिक्स करेगी, रोटी की लोई बनाएगी, चपटा करेगी, सेक के बाहर। ये बड़े बड़े भंडारों में, बड़े बड़े गुरुद्वारों में, बड़े बड़े हॉस्टल्स में ये ऑटोमेशन आ चुका है। पहले तो हमको लगता था कि रोटी सिर्फ हाथ से बन सकती है, लेकिन पॉसिबल है। तो आपको वही बताना है कि जो जो आपने प्रोसेस देखे हैं, 20 प्रोसेस देखे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हाथ से हो सकते हैं, या तो फिर उनको मशीनों की मदद से भी किया जा सकता है, ये बताना है। इससे क्या होगा, हमारी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी कि यस, अगर ये चीज है, इसको और कितने रास्तों से अपन कर सकते हैं। सिंपल है। अगला सवाल मैंने क्या दिया था, फाइंड आउट द बेटर वे in which a water tank in your home can be filled with minimum spillage or spatter। इसका मतलब, ये सवाल कहां से आया था, ये आया था कास्टिंग से। आपको बस इतना बताना था कि टंकी में अगर पानी जा रहा है, मान लेते हैं ये टंकी है, टंकी में अगर पानी जा रहा है तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे पानी छलके कम। या तो पाइप यहां से लगाएं, या पाइप यहां से लगाएं, या पाइप नीचे से लगाएं। सिर्फ इतना बताना था। सोचो कि टंकी में अगर पानी ऊपर साइड से गिरेगा तो छलकेगा ज्यादा, बीच से जाएगा तो कम छलकेगा, लेकिन अगर पानी नीचे सप्लाई करेंगे तो आराम से जाएगा, छलकने वाला काम ही नहीं है। हाँ, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन छलकेगा नहीं। अब ठीक है, मानते हैं टंकी में छलकने से कोई ज्यादा घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं इनफैक्ट। लेकिन जब बात ये कास्टिंग की आती है, तब दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं वही चीज, कोई गर्म मेटल यहां से गिर रहा है, इसमें गिर रहा है ऊपर से, और गिरेगा नीचे तो छलक के बाहर आएगा। और हम चाहते हैं कि इसका आकार बन जाए, लेकिन वो यहाँ वहां चिपकेगा तो हमारा मटेरियल वेस्ट होगा। राइट। वैसे ही रोटी अगर सेक रहे हैं और रोटी में आसपास से कुछ लग गया तो रोटी में चिपक जाएगा, तो रोटी चपटी होने के बजाय कुछ और बन जाएगी। ये कास्टिंग से रिलेटेड था, इसके लिए सवाल दिया गया था। अगला सवाल क्या दिया था, वाई आर राइजर्स प्रोवाइडेड इन मोल्ड्स। अरे भैया, मोल्ड में राइजर क्यों देते हैं, क्यों देते हैं। अगर हम एक साइड से डाल रहे हैं गरम मेटल, तो दूसरी साइड से निकलना भी तो होगा उसको, कि पता चला अंदर भरते जा रहा है, नहीं ना, वापस वहां से निकल जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि जब यहां से डाल रहे हैं यहां से वापस चला जाए, तो कोई रास्ता दे, तो हमको पता चल जाएगा कि कास्टिंग पूरी भर गई है, इंडिकेशन हो गया। और दूसरा, जब ये कास्टिंग ठंडी होगी तो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करेगा ये राइजर, जिससे उसका साइज वही रहे, ठंडा हो जाए लेकिन साइज सिकुड़े नहीं। ये काम था। और भी काम है, सर्च करना। पांचवा, मोल्ड और कोर क्या होते हैं, बता चुके हैं। मोल्ड, जहां पे कोई चीज कास्टिंग बनती है, वो गड्ढा, वो सांच, वो आकार, आकृति जो कि पैटर्न द्वारा बनाई जाती है। और कोर, वो मटेरियल जिससे होल क्रिएट करते हैं। ठीक है। अगला, हाउ पैटर्न डिफर फ्रॉम कास्टिंग। पैटर्न और कास्टिंग दोनों में अंतर क्या है। पैटर्न से कास्टिंग के लिए सांचा बनता है, और सांचे में अगर मेटल, पिघला हुआ मटेरियल डालेंगे तो वो कास्टिंग बनती है। पैटर्न से सांचा बनता है, और सांचे में अगर हम कुछ भर देंगे तो उस आकार का वो बॉडी बन जाती है। इतना ही तो डिफरेंस है। वो सांचा बनाता है, ये आकृति बनाता है। आकृति को बोलते हैं कास्टिंग। और जो सांचा बनाता है, जैसे मान लेते हैं ये कटोरी है, अगर कटोरी को मिट्टी में गड़ाएंगे तो गड्ढा बन जाएगा, तो ये कहलाएगा पैटर्न। इससे आकृति बनी ना। अब तो ये कहलाएगा पैटर्न। लेकिन जब इसमें मेटल डालेंगे, आकृति बन के निकली, उसको बोलेंगे कास्टिंग। यही तो है, जो बन के निकले वो कास्टिंग, जो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए बटन। सिंपल, सोचना था सिर्फ इसमें। सातवां क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग चिल्स एंड कास्टिंग। ये वही चीज है, प्रोवाइडिंग कोर्स एंड कास्टिंग, गड्ढे करने में, होल करने में। राइट। चिल्स क्या था, और आसानी ठंडा करने के लिए।
अब बताइए, सबसे आसान सवाल दिया था मैंने, मेक अ लिस्ट ऑफ पार्ट विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग से कोई लिस्ट बनाओ जिससे आप पार्ट बनाते हैं। फॉर्मिंग मतलब किसी को प्लास्टिकली डिफॉर्म करना, प्लास्टिकली डिफॉर्म, प्लास्टिकली डिफॉर्म। गरम लोहे को दबाएंगे ना, ठोकेंगे ऐसे तो थोड़ा खींचेगा ना यहाँ, मतलब ऐसी गरम लोहा है, वो खूब ठोकेंगे, लोहार क्या रहता है, ठोकता रहता है, चपटा हो जाता है ना, तो प्लास्टिकली डिफॉर्म। अब वापस तो ऐसा नहीं आएगा ना वो, वैसे ही हो जाएगा, तो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया, प्लास्टिकली। जैसे एग्जाम्पल, प्लास्टिक याद ना हो, प्लास्टिक को पिघलाओगे, प्लास्टिक का एक मग है, मान लेते हैं प्लास्टिक का, इसको गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, पिघल जाएगा, कि वापस कटोरी बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया। लेकिन लेकिन ये जो स्टील है, इसको पिघलाओगे, गरम गरम करोगे, ठंडा होने को वापस इसी शेप में आ जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, प्लास्टिक का रिफॉर्म नहीं होगा। तो वही अपन को बताना था। दूसरा, एक्सप्लेन हाउ द पार्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, किस तरीके से वो चीज बनी, राइट? अपने आसपास ही देखना था, आसपास। आप जैसे हम बोल रहे हैं फॉर्मिंग, बोल रहा हूं मैं। फॉर्मिंग क्या है? किसी चीज को तोड़ ताड़ के उसका साइज बदलना, प्लास्टिक का रिफॉर्म करना। नमकीन बनाना क्या था? नमकीन को क्या करते हो, यहाँ बेसन डालोगे और दबाओगे तो नमकीन निकलेगी यहाँ से। ये क्या है? एक मटेरियल को प्रेस किया, फॉर्म हुआ, फॉर्मिंग हो गया कि नहीं हो गया? अब ये आटे की लोई है, आटे का जो बनता है मिक्सचर, लोई। ये क्या है? दबाया, प्रेस किया इसको, फोर्जिंग किया, चपटी हो गई। ये सारी दुनिया रोटी पे क्यों आगे टिक टिक रही है मेरी? क्योंकि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, राइट? सबसे कॉमन एग्जाम्पल। आप मिट्टी लेते हो, मिट्टी से घड़े बनाते हो, बर्तन बनाते हो, क्या करते हो? मिट्टी को लेते हो, दबाते हो, प्रेस करते हो, जो भी आकार देना आप देते रहते हो, प्लास्टिकल डिफॉर्म करते हो। आपको ऐसे ही प्रोसेसेस बताने थे, राइट? अब लास्ट क्वेश्चन था, आल्सो एक्सप्लेन हाउ द पार्ट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोसेस। आपको बताना था कि वो दबाने के बाद फॉर्म हो रहा है या खींचने से बन रहा है, क्या तरीका है जिससे वो बन रहा है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी थी। आप घर में टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट दबाते हो उसको, तब जाके टूथपेस्ट बाहर निकलता है, निकलता है ना? वो क्या था? एक्सट्रूशन, एक्सट्रूशन। क्रीम लगाते हो चेहरे पे, पेस्ट दबाते हो, क्या निकलता है? एक्सट्रूशन। नमकीन बनाते हो, क्या निकलता है? एक्सट्रूशन। गन्ना मशीन में डालते हो, क्या होता है? वो रोलिंग। तो ये प्रोसेसेस आपको बताने थे। सिंपल लगा? अब सिंपल लग रहा होगा, ठीक है? यही करना है आपको। इन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है अपन को, अब फिर सोचना है, अरे सर ने ये बोला था, तुरंत कर लेंगे। ये था अपना एप्लीकेशन पार्ट। एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट दिया था मैंने। मैंने कहा था कि आपका जो कैट की क्लासेस चल रही हैं, क्रियो में चल रही होगी, सॉलिडवर्क्स में चल रही होगी ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है और उसका सॉफ्टवेयर यूज करके सिंपल सा बनाना है। क्या है? जैसे मान लेते हैं ये मोबाइल का कवर है मेरा, तो इसको यहां से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? एक चौकोर दिख रहा है, साइड व्यू। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखें तो क्या दिख रहा है? चौकोर, साथ साथ में ये होल दिख रहे हैं, है ना? टॉप व्यू। नीचे से देखेंगे बॉटम व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये व्यू कहलाते हैं। तो वैसे ही इसको, इस मटेरियल को अगर तुम यहां से देख रहे हो, यहां से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। अगर यहां से देखोगे साइड व्यू तो ये ऐसा दिखेगा, देखो, राइट? और अगर ऊपर से देखोगे तो ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है, और ये वाला हिस्सा पूरा ये दिख रहा है। दिख रहा है? सिंपल। यही आपको बना लेना है सॉफ्टवेयर में, चुटकी बजाते हुए आपका बन जाएगा। अगर आपने वो क्लास अच्छे से की होगी ना, ऐसे बन जाएगी। और जब आपने इसको बना लिया, उससे क्या फायदा होगा? अब बस आपको कंप्यूटर उठाना है और देखना आसपास क्या मटेरियल रखा हुआ है, तुरंत उसके डायमेंशन नापना है, कैसा तो भी नापना है, और तुरंत उसको कर लेना है, तुरंत डिजाइन कर लेना है। माउस लेना है, तुरंत, अच्छा इसका लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, हाइट इतनी, यहां से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, यहां से देखेंगे ऐसा दिखेगा। तुरंत सॉफ्टवेयर में माउस घुमाना, तुरंत ड्रॉ कर लेना है। ठीक है? ऐसे अपन को सॉफ्टवेयर यूज करना है, 2D और 3D बना लेंगे, सॉफ्टवेयर में बन जाता है। आप एक्सट्रूड करोगे ना, 3D बन जाएगा।
ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था ताकि आप उस सब्जेक्ट को इससे रिलेट कर सको। ये क्या है, कास्टिंग ही तो है। अगर आपको सॉफ्टवेयर आ गया तो आप कास्टिंग कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे तो आप आराम से समझ जाओगे ये कास्टिंग इस तरह बनेगी। ठीक है, सिंपल, आराम से हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा, क्या था, असाइनमेंट। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तरीके से करना जरूर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इससे दो फायदे हैं, आपका सॉफ्टवेयर का नॉलेज इनहेंस होगा, और आपको पता भी नहीं है कि जब आप घर में बैठोगे ना, जब आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस तरह का, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, चलो कुछ बनाए। फिर जब आप इसको बनाने लगोगे, फिर आप चीजों को, आप देखते हो टीवी में कि सिमुलेशन होता है, कि एक वर्चुअली कुछ बना देते हैं, देखते हैं कि लाल हरा पीला आता है, इसमें इतना तापमान हो रहा है। अगर मान लेते हैं इससे हम पानी बहा रहे हैं तो यहाँ तापमान कितना होगा, यहाँ तापमान कितना होगा, ये सब बता देगा सॉफ्टवेयर। एक बार ये सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज करो, जो भी कैट सॉफ्टवेयर होगा ना, सब हेल्प करेंगे। तो कैट सॉफ्टवेयर का जो मार्केट है, आपको जहां भी जाओगे, रिसर्च करने जाओगे, पढ़ाई करने जाओगे, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर इतना आसान है कि आप 10 दिन बैठोगे आराम से सीख जाओगे, बस आपको कुछ सिखाने वाला हो। आई होप आपके दूसरे लेक्चर्स में कैट सॉफ्टवेयर चल रहा है, मजे से पढ़ें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। ईडी तो आपकी ऐसे हो जाएगी, कैड आपका ऐसे हो जाएगा। तो लगता है आपको तो अच्छा है, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट टाइम पे करें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।